आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम लोग रेनिन मार्टिन की बुक में चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं और आज चैप्टर का नाम है नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या। यानी कि किसी संख्या के संदर्भ में जो भी ग्रामर में नियम है वो इस बुक में जो दिया है बस वही कवर करेंगे। इस बुक से बाहर हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा कवर नहीं करेंगे ताकि इस बुक की ऑथेंसिटी आपके लिए बनी रहे और आप इस चैप्टर में जो दिया है वो आप कवर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं, पहले उनको देखते हैं। एग्जामाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस क्या है? प्लीज़ गिव मी योर बुक। तो पहला सेंटेंस है प्लीज़ गिव मी योर बुक। यहाँ इस नाउ इस शब्द पर आपको ध्यान देना है, जो बुक नाउन यहाँ पे दिया है इस पर। प्लीज़ गिव मी योर बुक्स, तो यहाँ पे बुक और यहाँ पे बुक्स, तो यही दो एग्जाम्पल के थ्रू बुक और बुक्स को किस तरीके से यूज़ किया है उसी के बारे में दिया है। देखिए इस बुक में एकदम बेसिक से दिया गया है, तो जो बुक में दिया है वही इसमें कवर कर रहे हैं। आप जिसको पूरा फुल ग्रामर आती हो वो कहे कि इतना बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं पढ़ें, इसको स्किप कर दें, क्योंकि मेरा मतलब यहाँ पे इस बुक में जो है वही आपको प्रोवाइड करा देना है। तो चलिए, द नाउन बुक स्टैंड्स फॉर ओनली वन बुक, यानी जहाँ यहाँ पे जो बुक दिया है शब्द वो किसके लिए है, तो वो ओनली वन बुक के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ देयर फोर सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दी है सिंगुलर नंबर की। एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन एंड थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। यानी कि सिंगुलर नंबर क्या होता है? कोई भी नाउन जो एक व्यक्ति और या एक वस्तु का बोध कराती है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं जैसे कि बॉय, मैन, डोंकी, चेयर, डेस्क। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो था उसके बारे में यहाँ पे क्या दिया है। तो द नाउन बुक्स स्टैंड्स फॉर मोर देन वन बुक, यानी जो नाउन बुक्स यहाँ पे दिया था ऊपर सेकंड सेंटेंस में, तो जो बुक्स है वो किसके लिए है? मोर देन वन बुक, यानी एक से अधिक बुक का बोध करा रहा है। इट इज देयर फोर सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लूरल नंबर, जिसको हिंदी में बहुवचन बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे प्लूरल नंबर है, उसकी डेफिनेशन दी है। एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी कि एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर। सच एज, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं वही एग्जाम्पल हैं जो ऊपर थे, उन्हीं को यहाँ पे प्लूरल करके दिया है। बॉयज़, मैन, डोंकीज, चेयर्स, डेस्क। तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे मैन का MEN था और यहाँ पे MEN हो गया। तो ये कैसे बदल रहा है, ये नियम भी इसमें दिए हैं, पीछे हम पढ़ेंगे अभी उनको भी, कि कैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं। तो देखते हैं। मोस्ट नाउन फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस द सिंगुलर सच एज। तो यहाँ पे देखिए जो अधिकतर जो मोस्ट जो नाउन है वो अपने प्लूरल फॉर्म में कैसे आती हैं, उनमें एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाती हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि बॉय, बॉय में एस जोड़ देंगे तो बॉयज़ हो जाएगा। गर्ल, तो गर्ल में आप एस जोड़ दो तो ये गर्ल्स हो गया, ये हो गया प्लूरल। डॉग, फिर इसमें डॉग्स। हॉर्स, हॉर्सेस। चेयर, चेयर्स। और बुक और बुक्स। और यहाँ पे ये तो हो गए एस जोड़ने से बहुवचन बनने वाले कुछ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो कुछ तीन चार नियम हैं वो दिए हैं, जो कुछ अलग लगते हैं रूल वो दिए हैं। सम नाउन्स हाउएवर फॉर्म देयर प्लूरल डिफरेंटली। तो जो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो प्लूरल फॉर्म में कुछ अलग तरीके से बनती हैं, तो वो कैसे बनती हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं और वहीं से सवाल बनते भी हैं। बाई एडिंग ES, तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं इनमें बाद में ES जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो वो शब्द कैसे होते हैं वो ध्यान देना है। देखिए ब्रश, तो ब्रश को ब्रशेस कर देंगे, तो यानी गैस, गैसेस। बॉक्स, बॉक्सेस। ग्लास, ग्लासेस। तो ये हो गए कैसे? ब्रश में ES जोड़ा तो ब्रशेज हो गया, गैस में ES जोड़ा तो गैसेस हो गया, बॉक्स में बॉक्सेस हो गया, ग्लास में ग्लासेस हो गया। तो ES जोड़ देते हैं कुछ शब्द में तो वो फिर सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। अब कुछ क्या होते हैं? बाय चेंजिंग बाई इनटू आई एंड एंडिंग ES। अब जो शब्द बाई से एंड हो रहे हैं तो बाई को आई में चेंज कर देते हैं और फिर ES जोड़ देते हैं, इस तरीके से वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि
पॉनी तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉनीज। लेडी तो बाई को हटा दिया, बाई को आई में कन्वर्ट किया और फिर ईएस जोड़ दिया तो लेडीज हो गया। फ्लाई तो बाई को आई में कन्वर्ट किया और ईएस जोड़ दिया तो फ्लाईज। सिटी, सिटी में बाई है तो सिटी में जो बाई दिया है उसको आई में कन्वर्ट किया और सिटीज कर दिया, तो इस तरीके से ये प्लूरल हो गया इसका। नेक्स्ट क्या है, बाई चेंजिंग एफ इंटू वी एंड एडिंग ई एस, यानी जो एफ है उसको वी में चेंज कर देते हैं और फिर उसमें ई एस जोड़ देते हैं, तो इस तरीके से ये जो वर्ड हैं वो आपके सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि थीफ, थीफ में हमको एफ बदलना है वी में और वी के बाद ई एस जोड़ देना है। जैसे थीफ, थीव्स हो गया। लीफ, लीव्स हो गया। काफ, काफ्स हो गया। नाइफ, नाइफ्स हो गया। तो हमने एफ को वी में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद ई एस जोड़ दिया। अब देखिए नाइफ, तो नाइफ में एफ में हमने वी में कन्वर्ट किया, ई इसमें है बाद में तो हमने इसमें एस ही जोड़ा है, तो इस तरीके से। बाई ए चेंजिंग ऑफ वॉवल सच एज, तो जो जहाँ पे बीच में वॉवल होता है ए, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैन वाला एग्जाम्पल लिखा था, तो एम ए एन मैन ये सिंगुलर हो गया और एम ई एन मैन ये हो गया प्लूरल। जैसे ही वुमेन, वुमेन में ए होता है तब होता है सिंगुलर और उसमें ई जुड़ जाता है तो वो जाता है प्लूरल। जैसे कि फूट, एफ डबल ओ टी फूट, यहाँ पे हमने ओ को जो डबल ई थी उसमें चेंज किया तो ये हो गया फीट। जैसे ही टूथ, तो इसको टीथ कर दिया तो टूथ का प्लूरल क्या हो जाएगा, टीथ। और माउस, माइस। और गूस और गीज, तो यहाँ पे हमने ओ को ई में चेंज किया, तो इस तरीके से ये चेंज होते हैं। और यही एग्जाम्पल हैं जो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं ना, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, आप देख लीजिए, यही पूछे जाते हैं। बाई एडिंग ई एन सच एज, तो देखिए ई एन कहाँ पे जुड़ता है, जैसे कि ऑक्स, तो जो ऑक्स है उसके बाद हमने ई एन जोड़ा तो ऑक्सेन हो गया। चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो गया, तो यहाँ पे भी हमने ई एन जोड़ा तो यहाँ पे चिल्ड्रेन हो गया, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाते हैं। ये 5 नियम यहाँ पे दिए थे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। पॉइंट आउट द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस, स्टेट वेदर दे स्टैंड फॉर वन थिंग और पर्सन और मोर देन वन थिंग और पर्सन। यहाँ पे बताना है आपको कौन सा है वो प्लूरल वर्ड है और कौन सा सिंगुलर वर्ड है, तो बहुत ईजी है यहाँ पे। लेकिन ज़रूरी आपको बहुत आता हो अच्छे से, लेकिन बेसिक पढ़ लेना ज़रूरी होता है। बेसिक पढ़ लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी आपसे। तो देखते हैं पहला यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है। द बॉयज़ आर राइटिंग कॉपी बुक्स, तो यहाँ पे द बॉयज़ ये प्लूरल है, कॉपी बुक्स ये भी प्लूरल है। फिर नेक्स्ट है सेकंड सेंटेंस, अ लिटिल गर्ल इज़ प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, तो लिटिल गर्ल ये तो सिंगुलर हो गया और हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है ये आपका प्लूरल हो गया। काउस गिव मिल्क, तो जो काउस है वो गाय वो दूध देती हैं, तो काउस है ये प्लूरल हो गया आपका। देयर आर मैनी हाउसेस इन द स्ट्रीट, तो हाउसेस ये तो प्लूरल है ही। तो देखिए देयर आर 5 कप्स इन द टेबल, तो जो टेबल पर कितने कप हैं, तो 5 कप्स हैं, तो ये भी प्लूरल हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। ऑल द इंक पॉट्स आर न्यू, तो सभी इंक पॉट्स हैं वो न्यू हैं, तो ये भी आपका प्लूरल है। आई हैव 3 बॉल्स बट आई ओनली 2 बैट्स, तो देखिए यहाँ पे भी आपका प्लूरल वर्ड है वो यूज़ हुए हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, ये भी प्लूरल है। दिस बुक ये सिंगुलर है। 64 पेजेस। डू यू सी दी दोज लिटिल वर्ड्स, तो ये आपका प्लूरल है। ऑल माई सिस्टर्स कैन स्टिंग वेल, सॉरी ऑल माई सिस्टर्स कैन सिंग वेल, तो ऑल माई सिस्टर्स ये सिस्टर्स है ये आपका प्लूरल को दिखा रहा है यहाँ पे। आई ऑलवेज ब्रिंग 2 पेंसिल्स विद मी, तो पेंसिल्स यानी ये भी आपका एक से अधिक पेंसिल्स को इंगित कर रहा है। सम ऑफ द रूम्स इन दिस हाउस आर वेरी बिग, सम ऑफ द रूम्स यानी जो रूम है उनमें से कुछ, फिर भी एक से अधिक तो है ना, तो ये भी आपका प्लूरल हो गया। रामा नोज मैनी इंग्लिश वर्ड्स, तो जो राम है वो कितने इंग्लिश वर्ड जानता है, बहुत सारे, तो ये भी आपका प्लूरल हो गया। यहाँ पे अब ये आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है। राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है वो दी है आपको इसकी,
सिंगुलर फॉर्म बनानी है। तो माइस का माउस हमने अभी देखा था, फ्लाइज का फ्लाई हो जाएगा, वाचेस का वाच हो जाएगा, चिल्ड्रन का चाइल्ड हो जाएगा, हाउसेस का हाउस हो जाएगा, सिटीज का सिटी होगा, क्योंकि हमने बाई को आई में चेंज किया और ई एस जोड़ा, तो हम इसको सिंगुलर बनाएंगे तो आई ई एस को हटा देंगे, आई की जगह बाई कर देंगे तो सिटी हो जाएगा। ऐसे ही मैचेस और ऐसे ही ब्रांचेस, इसमें से ई एस हट जाएगा। अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे सेम वही है, वहाँ सिंगुलर बनाना था और यहाँ पे आपको प्लूरल बनाना है। तो बेबी तो बेबीज हो जाएगा, बाई हट जाएगा, आई ऐड होगा और फिर ई एस जोड़ देंगे। ब्रांच ब्रांचेज हो जाएगा, बस बसेज हो जाएगा, वुल्फ्स तो यहाँ पे एफ हट जाएगा, वी एफ की जगह वी हो जाएगा और ई एस जुड़ जाएगा तो वुल्फ्स हो जाएगा। आर्मी आर्मी, लॉफ लू यहाँ पे जो है इसमें एफ हटेगा, वी जुड़ जाएगा और ई एस। फेस फेसेस, वाइफ तो वाइफ्स हो जाएगा, चाइल्ड चिल्ड्रन हो जाएगा। फॉक्स हमने जहाँ पे मोस्टली जो एक्स से एक्स वर्ड लास्ट में आ रहा है तो उसमें ई एन जोड़ते हैं, तो यहाँ पे फॉक्सन हो जाएगा, बफेलो बफेलोस हो जाएगा और पोटैटो पोटैटोज हो जाएगा। तो ये आपका जो नंबर था चैप्टर 3 इसमें आज कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर कल डिस्कस करते हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नए हैं तो, ताकि बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। और अगर टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगी इस चैप्टर की। धीरे धीरे करके पूरी बुक चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।